आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने अपनी तैयारियों को गति दे दी है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से पार्टी द्वारा राज्य की सभी विधानसभाओं में संस्थापक सदस्यों और प्राथमिक सदस्यों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम को नालंदा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी की बैठक राज्य मुख्यालय से नियुक्त पर्यवेक्षकों की देखरेख में संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के संस्थापक एवं प्राथमिक सदस्य, संभावित प्रत्याशी, संगठन से जुड़े पदाधिकारी और विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सभी संभावित प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में अपनी बातें रखीं। इसके बाद संस्थापक एवं प्राथमिक सदस्यों ने अपने सुझाव और राय बंद लिफाफे में पर्यवेक्षक को सौंप दी। पर्यवेक्षक इन रायों के आधार पर अपनी रिपोर्ट राज्य नेतृत्व को सौंपेंगे। पार्टी की यह विशेष बैठक 3 से 8 अक्टूबर तक पूरे बिहार की सभी विधानसभाओं में आयोजित की जा रही है। इससे पहले प्रत्याशी चयन को लेकर 2 चरणों में संगठन पदाधिकारियों से भी राय ली जा चुकी है। अब पार्टी अंतिम चरण में संस्थापक एवं प्राथमिक सदस्यों की राय लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर पार्टी के अभियान समिति के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार यादव, प्रमंडल प्रभारी उपेंद्र कुमार विभूति, जिला अध्यक्ष अरविंद प्रसाद, जिला महामंत्री विनोद कुमार, मुख्य प्रवक्ता मुन्ना कुमार, संभावित प्रत्याशी पूनम सिन्हा, प्रियदर्शी अशोक, डॉक्टर अजय कुमार समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज नालंदा विधानसभा में चयनित प्रत्याशी जो होना है पार्टी के द्वारा, उसमें संस्थापक सदस्य और प्राथमिक सदस्य बुलाया गया है। आज उसी की भीड़ आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे बैठक में 3 हमारे प्रत्याशी भी उपस्थित हैं, डॉक्टर प्रियदर्शी अशोक जी, पूनम सिन्हा जी और डॉक्टर अजय कुमार जो राजगीर से आते हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी 3 वर्षों से पद यात्रा के माध्यम से, बिहार बदलाव सभा के माध्यम से और बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार वासियों से अपील कर रहे हैं कि बिहार में जो अराजकता है, बिहार का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो अब शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। बिहार सरकार पर उनका नियंत्रण खत्म हो गया है और कुछ IAS, कुछ IPS, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग इस सरकार को चला रहे हैं, जिसके कारण बिहार में थाने स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे भ्रष्टाचार का माहौल है। हम लोग को भुला जाते हैं। शिक्षा की जो व्यवस्था बिहार में है खत्म है। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें बन गई हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टरों की अभाव है। आप देखे होंगे कि बाबापुरी में जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ भी डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जब लोग बीमार पड़ते हैं, जब लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनको पटना या दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। युवाओं का बड़े पैमाने पे पलायन रुक नहीं रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार का माहौल है। तो माननीय प्रशांत किशोर जी ने लोकतांत्रिक तरीके से, यह दूसरी पार्टी में आपको देखने को नहीं मिलेगी, यह जनसुराज में मिलेगी, कि जितनी भी सभाएं हुई, जितनी भी यात्राएं हुई, सब में जो संभावित प्रत्याशी हैं वो कदम से कदम मिलाकर चले। यह दर्शाता है जनसुराज पार्टी में अनुशासन है। पार्टी के गाइडलाइन पे सभी प्रत्याशी चलने के लिए शपथ लिए हैं और जितने लोग यहाँ पर आए हैं सदस्य, वो भी शपथ लिए हैं। आगामी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें जो भी प्रत्याशी चयन होकर आएंगे यहाँ, जिनको सिंबल मिलेगा, उनको पूरा एकजुट होकर जिताने का प्रयास करेंगे और माननीय प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करेंगे, जनता का सुंदर राज स्थापित करेंगे, जन सुराज की स्थापना करेंगे। प्रत्याशी का चयन मतलब घोषणा ऊपर होगा, है ना? ये चयन प्रक्रिया की एक कड़ी है और जैसा कि आप लोगों ने प्रेस के माध्यम से या अन्य
के माध्यम से सुना होगा कि माननीय प्रशांत किशोर जी जन सुराज की पहली प्रत्याशियों की लिस्ट 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर को आने वाली है। हम लोग भी इंतजार में हैं। जिन पर पार्टी ने मोहर लगाएगा उसको जिताने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं। आज यहाँ पे पार्टी का जो सिलेक्शन प्रक्रिया था कैंडिडेट का वही चल रहा था। ये तो उम्मीदवार चयन तो पटना में होगा, हम लोग के नेता करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रक्रिया था कि वोटिंग करके लोग वोटिंग करके उसको समर्थन करें, तो वही चल रहा था। आप भी प्रत्याशी हैं, आपका क्या माहौल रहा है यहाँ पे? हम लोग का तो 90% लोग हम ही लोग थे। 90% जी, प्रियदर्शी अशोक था कि जनता लोग से ये सलाह लेना था कि मतलब किस तरह के प्रत्याशी आप चाहते हैं, आप जिसको मतलब चुनिएगा, अच्छे लोग को उनको मतलब नालंदा विधानसभा से दिया जाएगा। इस चीज़ पे बातें हुई हमारी, हम मतलब जनता लोग से बातें हुई, उन लोगों ने पूरी समर्थन दी है और वो लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। मैडम, पार्टी में मेहनत ने सभी ने बराबर किया है पार्टी के लिए। आपके जितने भी प्रत्याशी हैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट किसी एक को ही मिलना है, तो अगर जो आपको टिकट पार्टी अगर देती है, फिर अगर नहीं देती है तो जनता क्या कुछ आप क्या सोचें आगे? ये हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी के तरफ से जो जिनको प्रत्याशी के रूप में लाया जाएगा वो लड़ेंगे और मतलब कि जो भी हम लोग सब मिलके उनका सपोर्ट करेंगे।